अवधेश को दम है तो दूसरे सीट से खड़ा करे अपने लड़के को। अरे तो उनका साउथ दे रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी सीट से कभी नहीं अपने लड़के खड़ा। अरे उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष दे रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष दे रहा है। सपा दे रहा भाई, बिल्कुल नहीं, सपा दे रहे हैं, सपा दे रहे हैं, सपा दे रहे हैं। अवधेश अपना जबरदस्ती मांग रहे हैं। और क्या, अरे क्या, और क्या। अरे क्यों? आपके घर में अगर कोई आदमी, सुनिए मेरी बात समझिए, अगर आप अपने घर में बुढ़े हो गए हैं, आपका लड़का आपको भगा देगा तो आपको कैसा लगेगा? नहीं तो बुढ़े के बच्चा थोड़ी होंगे, इनके तो बच्चा पैदा होते हैं ना। ये जो 4 ठोर हो जाए तो आप कहाँ बांधेंगे? पेंदी के लोटे हैं भैया, कभी भाजपा में कभी सपा में। जिधर माल मिल जाए उधर भाग कर जाते हैं ये। अच्छा दादा, आरोप लगा रहे हैं। ये गिन रहे हैं ना, वो यही गिनते हैं ला करके। हाँ, नहीं गिन रहे हैं, सबको ला के गिन रहे हैं। आरोप झूठा लगा रहे हैं। झूठा आरोप लगा, जब पाते हैं अपना गड्डी लेते हैं तो ऐसा झूठा आरोप दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं। अवधेश प्रसाद उस समय प्रांतीय रक्षा दल होमगार्ड मंत्री थे, इनके यहाँ ऑफिस में गया तो बताया तो बोले काम तो होता है, टाइम लगेगा भाई, ऐसा तुम चाहते हो कि एक दिन में हो जाए, तो ऐसा थोड़ी होता है। तो हम कहा ठीक है। नमस्कार, हम लोग मिल्कीपुर में हैं और आपको बता दूं कि मिल्कीपुर में इस समय विधानसभा का उपचुनाव होना, हॉट सीट है, सबसे चर्चित सीट है उत्तर प्रदेश की। इससे पहले गोरखनाथ यहां से विधायक थे, फिर उसके बाद अवधेश प्रसाद हुए। तो मैं ये पूछने का प्रयास करूंगा कि गोरखनाथ जब विधायक थे कितना विकास हुआ, और जब अवधेश प्रसाद बचे हुए जितने भी 2-2.5 साल का उनका कार्यकाल हुआ, उस दौरान उन्होंने कितना काम किया। सबसे पहले सवाल जो है, चलिए आपसे शुरू कर देते हैं। आपने भी कुछ बोला, चलिए भैया ये बताइए। हाँ जी। गोरखनाथ जब विधायक थे और जब अवधेश प्रसाद, इन दोनों के काम की तुलना की जाए, कैसा काम? तो गोरखनाथ के बाटे, अवधेश प्रसाद 2-2.5 साल में कुछ नहीं किया, एक ठोर काम नहीं किए। अच्छा जी, कोई काम नहीं किए, कुछ नहीं। सांसद कैसे बन गए? सांसद दिक्कत इस बात की, गोरु की दिक्कत है और प्रत्याशी की दिक्कत थी। प्रत्याशी किसी के दरवाजे पर नहीं आता था। हाँ, इधर आइए, थोड़ा इधर आइए जी। और तो हम लोग भाजपा ही हैं, भाजपा को वोट देते हैं। इस बार क्या माहौल लग रहा है? हमें तो भाजपा को ही देना है जी। क्या लग रहा है इस बार? बैठे रहिए, आप बैठे रहिए। मिल्कीपुर में क्या देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इस बार माहौल? मिल्कीपुर में ये माहौल देख रहे हैं, जानवरों की छुट्टा होने के कारण किसान परेशान है। और हमारे इस क्षेत्र से तो भाजपा जीत कर गई है। और इसके पहले गोरखनाथ विधायक थे और 5 साल। हाँ, मत बोलिए। हाँ, और गोरखनाथ के अवधेश प्रसाद के कार्यकाल को जरा बताइए। अवधेश प्रसाद तो उसको झूठा की पदवी मिली है, वो तो झूठा था ही। उसने झूठा कहा है, वो कोई काम नहीं करता, झूठे ही बोलता है और झूठ की गोली देता है सबको। झूठा चॉकलेट पकड़ा देता है कि हाँ काम हो जाएगा। क्या झूठ बोला आपसे उन्होंने? उसने सब कुछ झूठ बोला भाई, कोई विकास कार्य नहीं किया उसने। जो भी काम बोलो उसके लिए हाँ करके फिर करता है नहीं। तो झूठ तो है। झूठ बोलते सांसद थोड़ी बन जाते। अरे संसद तो खाली है, जानवरों के कारण रिएक्शन हुआ ना जनता में। तो भाजपा को छोड़ करके उन्होंने वोटिंग कर दिया सपा को। अच्छा, अवधेश को वोट थोड़ा दिया है। वोट केवल सपा पार्टी को दे करके अपना खुमार निकाला है जनता ने कि जानवरों से जो छुट्टा हुआ है उसके विरोध में उन्होंने सपा। फैजाबाद का सांसद तो हो ही गए वो। अरे संसद हो गए, ऐसे झूठे आदमी का क्या करना है सांसद हो करके? अरे वो ऐसा कहाँ आदमी ही है वो। और बाबा गोरखनाथ के काम वो भी अभी नया यंग थे और काम तो किए हैं थोड़ा बहुत। और कोई काम ज्यादा विशेषतर जनता के उसमें नहीं कहे। अवधेश जी ने 2.5 साल में क्या किया यहाँ? कुछ नहीं किया। रुपए में 100 पैसे होते, 1 पैसे काम नहीं किया। इसके पहले भी जब ये विधायक था तब भी नहीं कुछ किया। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार? सुना जो भी विकास कार्य है वो मित्रसेन यादव के द्वारा किया हुआ है, वही चल रहा है। उसी की मरम्मत सरकार कराती रहती है और कोई कार्य नहीं हुआ है किसी। इस बार सुना है कि जो है दबदबा फिर साइकिल का रहने वाला है। नहीं, दबदबा तो नहीं रहेगा हमारे क्षेत्र से, तो भाजपा जीत कर जाती है। ये है गोरखनाथ को टिकट देंगे तो हो सकता है कि फिर मामला गड़बड़ हो जाए। अच्छा, इनको छोड़ करके अगर चंद्रभान पासवान को टिकट दिया जाता है तो भाजपा 100% आगे निकल जाएगी। अच्छा, ये बताइए कि अवधेश जी के लड़के को सुना टिकट मिल रहा है? अरे भाई, एक घर में सबको 100 पद दे देंगे तो जनता जो मूर्ख होगी वही वोटिंग करेगी। अच्छा, उनके लड़के टिकट कंफर्म हो गया? अरे कंफर्म है तो इससे क्या है, तो जनता के ऊपर है। जनता जो समझदार वो तो वोट नहीं। अखिलेश जी ने ये कहा कि अवधेश जी आप मिल्कीपुर अखिलेश क्या है? अरे वो अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष। अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका बाप मुलायम सिंह भी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। अयोध्या में गोली चलवा दिया हिंदुओं को ऊपर। सरेआम हिंदू सारे मरे, मगर हिंदू इतना गिरा हुआ है कि उस चीज को भूल करके फिर भी उन्हीं का गाना गाता है। दादा आपका
हमारा नाम है साहब शरण तिवारी। हाँ, क्या लग रहा दादा, माहौल कैसे देख रहे हैं? माहौल तो हम लोग भाजपाई हैं भैया। अच्छा। हाँ, सपा को कभी वोट नहीं दिए हैं न देंगे। अच्छा दादा, बैठिए, कहाँ भाग रहे हैं? इधर बैठिए, इधर बैठिए। हैं? भाजपाई हैं, सपा को कभी न वोट किए हैं न करेंगे। क्यों? भाई हमारे मन की पार्टी नहीं। पहली बात तो हम सनातनी हैं। अच्छा। सनातन के ऊपर सपा वालों का, कांग्रेस वालों का और जितनी भी पार्टियां हैं सब सनातन पर अटैक करती हैं। हाँ। ये बात हमारे धर्म से है। हाँ। हम धर्म के विपरीत कोई भी बात सुनना नहीं चाहते हैं। अच्छा। तो हम धर्म के अनुयायी हैं और धर्म के आधार पर वोट करते हैं। साथ साथ हमारा विकास भी होना चाहिए। विकास हमारे क्षेत्र में चाहे जो भी विधायक रहा हो, चाहे वो गोरखनाथ रहे हो, चाहे अवधेश प्रसाद रहे हो, कोई भी यहाँ इलेक्शन जब हो जाता है वोट पाने के बाद में यहाँ कोई चेहरा नहीं दिखाता है और ना कोई विकास का काम करता है। ये सामने जो सड़क दिख रही है, ये 2 साल करीब करीब ऐसे खुदी हुई पड़ी थी। इस पर मान लो डामर नहीं पड़ा। और इतनी दिक्कत थी। हम अवधेश प्रसाद उस समय प्रांतीय रक्षा दल होमगार्ड मंत्री थे, इनके यहाँ ऑफिस में गया तो बताया तो बोले काम तो होता है, टाइम लगेगा। भाई ऐसा तुम चाहते हो कि एक दिन में हो जाए, तो ऐसा थोड़ी होता है। तो हम कहा ठीक है। अच्छा। बेतवा नाले पे हमारे यहाँ पुल की जरूरत थी। उसके लिए कहा कि एक नाले पे पुल बनवा दीजिए माँ कामाख्या भवानी के दरबार में जाने के लिए, तो वहाँ आसान हो जाएगा। हम लोग 10 किलोमीटर का चक्कर काट के जाते हैं, वो सीधा अगर नाले पे पुल बन जाए, उसके लिए मांग किया। आश्वासन दे करके इतना झूठ बोलता है आदमी कि उसका जवाब नहीं है। बाबा गोरखनाथ से आपने नहीं कहा? बाबा गोरखनाथ शकल नहीं दिखाए। व्यक्ति विशेष के पास आते थे, बाकी पब्लिक को उन्होंने कोई भी लाइक नहीं किया। माहौल क्या है यहाँ का? यहाँ हम लोग भाजपाई हैं, हम अपना माहौल बताते हैं, भाजपा को वोट देंगे। अच्छा। चाहे क्योंकि हम यहाँ नहीं, हम केंद्रीय विकास देखते हैं। जैसे हमारे यहाँ 70 साल से जो भी सरकारें आई हैं, इस क्षेत्र की होश किसी ने नहीं लिया है। अच्छा। हमारे यहाँ 4 लेन हो गई, हमारे यहाँ 6 लेन हो गई, हमारे यहाँ अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो गया, हमारे यहाँ रेलवे अड्डा हो गया, हमारे यहाँ अयोध्या धाम का मान लो मंदिर निर्माण हो गया। माने जो भी है धारा 370 हटी, हर व्यक्ति को 5 किलो राशन मिल रहा है। अच्छा। हर को किसान सम्मान निधि मिल रही तो है। करी सपा कांग्रेस हमको लो, हम भी देंगे। कांग्रेस पहले क्यों नहीं दिया? 50 सालों तक राज किया कांग्रेस ने, अब तक क्यों नहीं दिया? राहुल गांधी ने कहा इस बार मौका तो बहुत बार मिला है, हम लोग देख चुके हैं। चलिए ठीक है दादा, बहुत अच्छी बात। दादा आप बताइए क्या लग रहा है, माहौल कैसे देख रहे हैं मिल्कीपुर का? भैया अब हमें कुछ नहीं पता। हम सपाई हैं, हम सपा का वोट देंगे। नहीं बोलिए आप, सपाई तो ठीक, अच्छा बोलिए। 5 साल गोरखनाथ ने चेहरा शकल नहीं दिखाई हमारे क्षेत्र में। हमारा सब खेत चढ़ जा रहा है, कम से कम 15 बीघा खेत पड़ती है उन्हीं की वजह से। तो हम सपा को वोट देंगे। सपा को वोट देंगे जी। उन्होंने जी ने क्या किया आपके लिए? आश्वासन कहा दिया है कि हमारी सरकार जो करेगी, उनके लड़के ने कहा है। अच्छा। हमारी सरकार बनेगी तो हम गोरू को कुछ व्यवस्था करेंगे। गोरू के हैं? हाँ। चलिए दादा आप बताइए क्या कह रहे दादा? 2.5 साल हो गया, अभी तक क्या काम किया? गौशाला का निर्माण दे दिया गया, गौशाला निर्माण नहीं हुआ, उद्घाटन हो गया है। यही अवधेश ने किया है ना। दादा बताइए। बोलो। अरे जैसे कहा थी उद्घाटन, यही नहीं ठाकुरे प्रधान है, ठाकुरे मुख्यमंत्री है, सब यही उद्घाटन करके लड्डू खा लीन। नहीं अवधेश जी 2.5 साल विधायक ने क्या किया? 2.5 साल में काम करी है, जो क्षेत्र के करे जाए जो करता है। चलिए भैया आप लोग से बात कर लेते हैं, क्या लग रहा है भैया, कैसे देख रहे दादा आप चुनाव को यहाँ के? चुनाव के भाजपा तो न देवे, हम देखो डंडा लिया। अच्छा। देखो लिया डंडा का कर जाता है गोरू हाँ के। अच्छा। नारा गोरू से परेशान है? बहुत परेशान है, तंग बोल रहा है। हाँ सबसे ज्यादा तंग। भाजपा थे बेचारे, कट्टर भाजपा है, मगर जानवरों से परेशान होकर के भाजपा कोटेंगे नहीं करेंगे। हरियाणा गए थे आप, कुछ कह रहे थे? हरियाणा में हाँ भाई गए थे, वहाँ पर क्या हुआ? गए गाड़ी पर बैठे। क्यों गाड़ी पे? 3 व्हीलर पर। 3 व्हीलर वाले ने पूछा कहाँ से आ रहे हो? हम कहा अयोध्या से। नीचे उतर। उसने गाड़ी पर से उतार दिया नीचे बैठने के लिए। ये जो यहाँ से भाजपा हार गई। अच्छा। अयोध्या से ये नाराजगी थी बाहर। तो ज्यादा ये बताइए कि नाराज हैं अभी आप? नाराज तो नहीं हूँ कभी भी, भाजपा आज का नहीं हूँ मैं बहुत जवान जनसंघ का टाइम का हूँ। यहाँ के जो मौजूदा विधायक थे उनसे कहा नहीं आपने? कुछ नहीं, 2-3 बार आवाज करने चाह, लेकिन पब्लिक ने बैठा दिया। चलिए दादा आप बताइए क्या लग रहा है, आप कैसे देख रहे हैं? आप बताइए। चलिए आइए इधर थोड़ा, ये क्या देख रहे हैं, कैसे माहौल क्या है मिल्कीपुर का भाई? माहौल कांटे की लड़ाई है वैसा। अच्छा जी। किसके बीच में? सपा और बीजेपी के बीच में। बीएसपी का कोई मतलब नहीं, कोई मतलब
मतलब नहीं है। क्या लग रहा है सपा? दादा एक मिनट वहाँ बहस ना करिए, मैं भी आ रहा हूँ, अभी भाग गए थे दादा, देखिए। और इसमें जो भाजपा विचारधारा को उठे वो लोग नाराज हैं सिर्फ आवारा पशु से, क्योंकि हर गाँव में 100 से ऊपर संख्या में है। अब मेरे प्रॉपर गांव में 500 जानवर हैं। अब प्रशासन कितनी बड़ी फेलियर है कि ब्लॉक विभाग गौशाला 50% बनवा के उद्घाटन कर दिया। लोग यहाँ जिम्मेदार प्रधान को ठहराते हैं। तो मतलब आपके हिसाब से गोरू की समस्या है? 100% समस्या। जो भी नाराज है वोट डालने लोग नहीं जा रहे हैं भाजपा के। दादा आप अभी कुछ कह रहे थे, बहुत नाराज थे, क्या कह रहे थे अभी? आप क्या बोल रहे थे अभी? क्या लड़ रहे थे बताइए, बोलिए। अरे भाई इनकी सपा वालों के है नाम, खाते हिंदुस्तान की खाते हैं पाकिस्तान की है। ये बताइए, जब भाजपा एक हिंदुत्व की पार्टी है, हिंदुस्तान की पार्टी है, आज तक इतना काम किया, धारा 370 हटाया है, और फिर भी सपा वाले एक बताओ राम विरोधी जो है, हिंदुओं के ऊपर गोली चलाने वाले भाजपा वालों से बात करते हैं, ये एक पैसे काम ना करके। भैया क्या कह रहे हैं, क्या बात हुई, क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आप बताइए? कि पार्टी में रहे से कौन हिंदू मुसलमान हुआ था, एक भाई हिंदू में एक पार्टी में, इससे क्या होता है? राजनीति है। दादा क्या कहा गरमा रहे हैं? क्या हिंदुओं के ऊपर गोली चलाने वाली पार्टी और उसको कहते हैं पार्टी में रहने से क्या होता है? क्यों नहीं आते हमारे भाजपा में जो हिंदू की गाथा गाता है? जबरिया बुला ले होगा? अरे जबरिया नहीं, उनको समझ उनके दिमाग में जब ठूसा जाएगा ना तभी तो उनके आएगा ना, वो पार्टी में आएंगे तभी। चलिए आप बहुत कुछ ज्यादा भड़क के बोल रहे हैं। दादा आप बताइए क्या लग रहा है, मिल्कीपुर का माहौल कैसे देख रहे हैं? मिल्कीपुर का माहौल भैया सपा है यहाँ पर। सपा जी। क्या कैसे देख रहे हैं सपा को, क्या कारण है सपा? जैसे दिखाता है, पहली देश प्रसाद जीते, फिर अजीत जीते हैं। अच्छा जी 100%? जी। दादा तो कह रहे कि भाजपा आ रही है। ये तो कहा जो तो मुँह सबका चिल्लाए वो तो क्या दादा क्या करे मुँह चिल्ला रहा? और क्या? हाँ भाई अपन सही कहता है, अपन वो चिल्लावे करे जगह जो पार्टी में मत कहे वही हिसाब से वो आप क्या करें? ये बिनपेंदी के लोटे हैं भैया, कभी भाजपा में कभी सपा में, जिधर माल मिल जाए उधर भाग कर जाते हैं ये। अच्छा दादा आरोप लगा रहे हैं? ये गिन रहे हैं ना, वो यही गिनते हैं ला करके। हाँ नहीं गिन रहे हैं, सबको ला के गिन रहे हैं। आरोप झूठा लगा रहे हैं? झूठा आरोप लगे, जब पाते हैं अपना गड्डी लेते हैं तो ऐसा झूठा आरोप दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं। अच्छा चलिए लड़िए नहीं, हम तो भाई देखो डिबेट करने हैं, लड़िए नहीं। आप लोग आपस गाँव के ही लोग हैं। अच्छा ये बताइए कि अवधेश जी 2.5 साल में यहाँ के विधायक तो क्या किया उन्होंने? काहे नहीं किए अवधेश, काहे नहीं किए? झूठ ना बोल, कुछ नहीं। बाबा गोरखनाथ का के यहाँ है। बाबा गोरखनाथ तो अवधेश नहीं किया क्या? नहीं, बाबा गोरखनाथ काव के यहाँ है। काव के बाबा गोरखनाथ बताओ नहीं, काव के यहाँ है, वो नहीं बताओ। जनता पेट्रोल बताइए क्या किया भाई गोरखनाथ जी ने? गोरखनाथ जी ने सबकी फरियाद सुनी है, जो गया है उनके पास में सुनी है। फरियाद सुने जी, अवधेश के पास जब वो न सुनी है, वो न सुनी है अवधेश के प्रधान। हम गए थे, पुल गए थे न, पुल का पुल बन विपक्ष में पुल बनवा लिए। अरे सब सत्ता पक्ष में रहे तब सत्ता पक्ष में थे जिस समय में गया था पुल के लिए। तो आज बाबा गोरखनाथ से कहे नहीं, कह लोग बनवा लियो सर। गोरखनाथ का कौन अधिकार दे हो, तो हारा हुआ है ना। पहलवा नहीं रहे, एक पहले नहीं रहे। भवानी के मंदिर पे लाए कह कर गया 50-12 उद्देश्य, एक पैसे काम नहीं किया। सार्वजनिक स्थल मां भरदान भवानी पर सरेआम झूठ बोल करके गया वो। चलिए बताइए। विधायक सही बोलता है, सब झूठ रहा है। अच्छा मेन समस्या आपके यहाँ क्या है भाई, लड़िए नहीं? गोरू का मेन समस्या जानवर की है। वहाँ के बाद अगर पढ़ेंगे तो भाजपा हारेगी यहाँ से। बताइए। बतावत तो है गोरू का समस्या है यहाँ पर। अच्छा जी। जानवर की समस्या सबसे ज्यादा है, जानवर पकड़ जाएंगे बस सब ठीक ठाक है। जानवर छोड़ता कौन है? जानवर छोड़ते तो हम है, लेकिन उसकी व्यवस्था भी तो करना चाहिए, उसकी व्यवस्था भी तो करना चाहिए। हमारे पास एक व्यवस्था क्या है? मान लीजिए आपके घर में अगर कोई आदमी, सुनिए मेरी बात समझिए, अगर आप अपने घर में बुढ़े हो गए हैं, आपका लड़का आपको भगा देगा तो आपको कैसा लगेगा? नहीं तो बुढ़े के बच्चा थोड़ी होंगे, इनके तो बच्चा पैदा होते हैं ना। एक जो 4 ठोर हो जाए तो हम कहाँ बांधेंगे? हमारे उतनी जमीन नहीं है, हम कहाँ बांधेंगे? जानवर से परेशान है। हाँ जानवर से परेशान है। यहाँ तो यहाँ के जो विधायक थे मौजूदा उनसे कहा नहीं? विधायक यहाँ दिखाई पड़े तो कही, विधायक दिखा पड़े तब तो कहेंगे हम। सांसद नहीं रहे, सांसद विधायक क्यों आवत है यहाँ? ये सब जो बतलाता है ना। गोरखनाथ एक बार आए थे यही भरदान भवानी में, अवधेश जी यहाँ के विधायक थे, अभी क्या नवंबर में आए थे। उन्होंने कहा कि हम जानवर पकड़वा देंगे, आज तक दोबारा शकल नहीं दिखाई दिया। दादा लल्लू सिंह सांसद है, उनसे लोग नहीं कहे न। उनसे उन्होंने से तो कहा गया, लल्लू सिंह से तो वे तो रहे सत्ता में, बिल्कुल, तो उनसे क्यों नहीं कहा गया? अभी आप लोग कहना चाहिए था ना। नहीं तो उनसे लोग बताते हैं कि तो लल्लू सिंह से कहते। हाँ अरे उनको बाबा गोर उनसे कहा, अवधेश से नहीं सुना तो
सत्ता पक्ष में थे तो लल्लू सिंह से क्या कहते लग रहा है इस बार उपचुनाव में? उपचुनाव में यहाँ तो सपा जीतेगी। साइकिल ही करेगी जी। दौड़ेगी? जय जी। बता रहे हैं दादा, दौड़ेगी साइकिल? हमारी तरफ से कमल का फूल निकलेगा, बीजेपी क्या लग जाएगी रहा है? भैया। क्या लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी चुनाव यहाँ जीतेगी। अच्छा दादा, क्या लग रहा है फाइनल? फाइनल है भाजपा जीतेगी। तो कह रहे साइकिल दौड़ रही? अरे नहीं, अजीत अगर देश अपने लड़के को टिकट न दिए होते तो लड़ाई तगड़ी थी। अच्छा, वो एक घर में दोनों सीट जनता नहीं देगी। अच्छा दादा, अखिलेश के परिवार में पूरा परिवार ही, कोई सांसद है, कोई विधायक है, कोई प्रमुख है, कोई क्या है, वैसे अवधेश के घर में लोग उनको, उनके बेटे को विधायक बना देंगे, उनको सांसद बना देंगे, उनके बहू को दूसरा कुछ बना देंगे, कोई अधिकार दे देंगे। ऐसा है, नहीं तो का घर में सब कुछ लेगा? सब का राजनाथों नहीं तुम रहे हैं, राजनाथ नहीं, उनका लड़का नहीं, सांसद विधायक नहीं ना। बिल्कुल है। तो कहे कि भाई लोग छटपटा रहे हैं, कहे छटपटा रहे हैं। अरे तो है, तो सांसद तो है, सांसद तो है, विधायक तो है। अरे दूसरी से हो चाहे तीसरी से हो, तो अवधेश को दम है तो दूसरे सीट से खड़ा करे अपने लड़के को। अरे तो उनका सऊद दे रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपनी सीट से कभी नहीं अपने लड़के खड़ा। अरे उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष दे रहा है, सपा दे रहा है भाई, बिल्कुल नहीं, सपा दे रहे हैं, सपा दे रहे हैं, सपा दे रहे हैं। दे रहे हैं, अवधेश अपना जबरदस्ती मांग रहे हैं। और क्या? अरे क्या और क्या? बात करते हो भाई? अरे क्यों तैयारी में भवा सपा के दूसरी टिकट मांगेंगे? बिल्कुल सही। जब क्यों नहीं रहा तो मजबूरन उनका टिकट दें। तो क्या लग रहा है? सपा हमारा कहते सपा जीती ना जीते यार, सपा नहीं जीतेगी। अरे दिल्ली दाइन तो कह रहे हो है। ना जीते। लोकसभा है ना जीती दादा? अरे नहीं जीतेगी। लोकसभा में कह रहे हैं कि नहीं जीतेगी। हाँ, अरे लोकसभा में यहाँ से भाजपा जीत कर गई है। यहाँ तो जीत गए तो फिर जीते। तो हम पूरे देश का थोड़ा सारे लोग नाराज है आवारा पशु से। मेरी जिम्मेदारी है भाजपा को वोट देंगे, अच्छा, इनकी देंगे। समस्या का हल हो। लेकिन जब पकड़ा जाए हैं तो करे भी ऐसा ना हुए। हाँ थे पहले बहुत पुराने बात कहे हैं। रहे तो काहे नाराज हो? अब क्या करेंगे, अपन घर रखाएंगे कि चलेंगे वहाँ। चलिए ठीक हाँ। है, तो फिर धन्यवाद। यहाँ डिबेट को विराम लगाते हैं, क्योंकि बातें जो है कम नहीं होंगी, है ना? जितनी बातें करेंगे उतनी बढ़ेंगी। मेन समस्या ये सही है, यहाँ की जनता की मेन समस्या हम कहेंगे, जहाँ पे हम बैठे हैं, जहाँ से हम लोग मिल्कीपुर में एंट्री करते हैं, वहां से आपको जो है तार दिख जाएंगे। लोग जो है किसान परेशान है, बात सही है। ये यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी इस मामले को गंभीरता से लेने की जरूरत है, और शासन प्रशासन को भी, क्योंकि किसान अगर खाएगा नहीं तो बेचेगा क्या और फिर कैसे जीवित रहेगा? ये बहुत बड़ी बात है। किसानों, क्योंकि कृषि प्रधान देश कहा गया है अपने देश को, भारत को, तो जिस तरह से जो है लोग यहाँ परेशान है, कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी को और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को गंभीरता से लेने की जरूरत है। लेकिन ये जितने भी लोग हैं जो आज डिबेट में बोल रहे हैं, मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि जब आपके घर नेता पहुंचे तो आपको इस सवाल का जिक्र करना चाहिए।